Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गजा में शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इसराइली हमला, 250 अफराद शहीद और बेशतर जख्मी। ख्वाब में मजहब की तौहीन पर मुअल्लिमा को कत्ल करने वाली 2 पाकिस्तानी तालिबात को सजाए मौत। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, मुंबई से 72 लाख रुपए हुए जब्त। अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। इलेक्शन में सियासी पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ अर्जी, सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। तेलंगाना की साबिक गवर्नर डॉक्टर तमेली साई बीजेपी में शामिल। उत्तर प्रदेश में सीएए मुखालिफ खवातीन नजरबंद। ईवीएम को हटाने का अनोखा मंसूबा, इंतखाबी अखाड़े में उतारे जाएंगे 400 से जायद उम्मीदवार। जोमेटो ने वेज खाने के लिए सब्ज यूनिफॉर्म का हुक्म ले लिया वापस। किसानों ने गुज़िश्ता 10 सालों से झेला नाइंसाफी का दौर, अब कांग्रेस की न्याय गारंटी की जरूरत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टीम का नाम बदला, बेंगलोर को बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त से पार्टी के कुछ रहनुमा गैर मुतमईन। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। गजा में शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इसराइली हमले में तकरीबन 250 फलस्तीनी शहीद और कई दीगर जख्मी हो गए। कहा गया है कि इसराइली फौजियों ने अपने छापों के दौरान मरीजों, बेघर लोगों और शहरियों पर गोलियां, गोले और मिसाइल दागे और हिलाकतों की सही तादाद नहीं बताई गई है। गजा के बयान में कहा गया है कि छापे में सैकड़ों इसराइली फौजी हथियारों, पुलिस के कुत्तों, दर्जनों टैंकों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों से लैस थे। दफ्तर ने इस वाक़ये का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका को ठहराया और उसे नस्लकशी करार दिया। एक अलग बयान में हमास ने कहा कि अपने मकासद के हुसूल के लिए दबाव और शहरियों के खिलाफ बढ़ती हुई वहशियाना जारहियत की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक मुअल्लिमा को कत्ल करने के मुकदमे में 2 तालिबात को सजाए मौत, जबकि एक नाबालिग तालिबा को उम्र कैद की सजा सुना दी है और 2 बालिग तालिबात पर 20-20 लाख रुपए और नाबालिग तालिबा पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। वाज़ेह हो कि मार्च 2022 में डेरा इस्माइल खान के इलाके अंजुमाबाद में 3 तालिबात ने अपनी मुअल्लिमा को गले पर छुरी फेरकर कत्ल कर दिया था। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि इन खवातीन को एक और रिश्तेदार ने ख्वाब में देखा था कि मकतूला ने मजहब की तौहीन की है, जिसकी वजह से उन्होंने कत्ल किया। तकरीबन 1 बरस चलने वाले इस मुकदमे में अदालत ने गुज़िश्ता रोज ये फैसला सुनाया है। अब नेशनल न्यूज तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने बुध को लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 102 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। पहले मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिनमें तमिलनाडु की 33, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, आसाम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार की 4,
मगरबी बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 नशिस्तें और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, जजायर, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में एक एक सीट पर पहले मरहले में वोटिंग होगी। कागजात नामजदगी इस माह की 27 तारीख तक भरे जा सकते हैं। वोटिंग 19 के सिख, बुद्ध, जैन, ईसाई, हिंदू और वो तमाम भाई जो 3 मुल्कों से तशद्दुद का निशाना बनकर आए हैं और उनके पास शहरियत नहीं है, वो अपने नाम पर जायदाद नहीं खरीद सकते और सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अमित शाह ने कहा कि जहां तक सीए का ताल्लुक है, आज़ादी के वक्त कांग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू सबने वादा किया था कि हम उन तमाम मुहाजिरीन को शहरियत देंगे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने वो वादा पूरा नहीं किया, हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के बाद कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो गया है। इस दौरान किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडों पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों की तरफ से मुफ्त सहूलियात के वादों के खिलाफ एक PIL जुमेरात को समाअत के लिए फहरिस्त बनाने पर इत्तफाक किया है। PIL में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशानात जब्त करने और ऐसी सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए इख्तियारात के इस्तेमाल की हिदायत भी मांगी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि वोटरों से गैर मुनसिफाना सियासी फ़ायदा हासिल करने के इक़दामात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि यह आइन की खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना की साबिक गवर्नर डॉक्टर तमेली साई ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज चेन्नई में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने उन्हें जाफरानी जमात का खंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। बताया जाता है कि बीजेपी उनको चेन्नई सेंट्रल या फिर किसी और लोकसभा नशिस्त से टिकट देगी। वाज़ेह हो कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उनको शिकस्त उठानी पड़ी थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने उनको तेलंगाना की गवर्नर मुकर्रर किया था। तमिलनाडु के बीजेपी जिम्मेदारों ने उनको तहनीत भी पेश की और पार्टी में वापसी पर उनका इस्तकबाल किया। याद रहे कि तमिली साई ने तकरीबन 4 साल तक तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और फिर तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश में सीए के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन को नज़रबंद रखा गया है। 2019 और 20 के दरमियान सीए के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मज़ाहरों में हिस्सा लेने वाली खवातीन को मुबैना तौर पर नज़रबंद कर दिया गया है। कुछ मुजाहिरीन ने बताया कि 11 मार्च को शहरियत तरमीमी एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से हर रोज़ पुलिस उनके घर के चक्कर काट रही है।
वहीं पुलिस ने बताया कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कुछ मुजाहिरीन के घरों के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है। वाज़ेह रहे कि 2020 में लखनऊ में सीएए के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया था और इस एहतजाज में हिस्सा लेने वाली खवातीन ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें घरों में नज़रबंद रखा गया है। उन्होंने इंतज़ामिया पर सीएए के खिलाफ आवाज़ बुलंद न करने के लिए भी दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया। ईवीएम पर पाबंदी और बैलेट पेपर से इंतखाबात कराने के मुतालबात के मुसलसल मुस्तरद किए जाने के बाद अब एक नई हिकमत अमली इख्तियार करके बैलेट पेपर से इंतखाबात को यकीनी बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, जिसमें मुल्क भर में हर हलके में 400 से ज़्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर ईवीएम का मुतबादिल फराहम करने का तजुर्बा किया जा रहा है। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम नामी तंजीम ने दावा किया है कि यह तजुर्बा नागपुर और दीगर लोकसभा हलकों में भी किया जाएगा। तंजीम के ओहदेदार सुनील कैदार ने मुतालबा किया कि इंतखाबात बैलेट पर कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में ईवीएम मशीनों के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और नागपुर समेत मुल्क भर में बैलेट पेपर पर इंतखाबात कराने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और अदालती पैरवी भी की गई है, मगर अदलिया की जानिब से ऐसा कोई फैसला न होने की वजह से मायूस होने की बजाय उसके लिए मुतबादिल तलाश किया जा रहा है। मालूमात देते हुए बताया गया कि हर ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट होता है और मशीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 24 बैलेट यूनिट मुंसलक किए जा सकते हैं। एक बैलेट में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं और इस तरह 24 बैलेट पर 384 उम्मीदवारों को जोड़ा जा सकता है। उम्मीदवारों की तादाद 384 से तजावुज करने पर इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर्स पर इंतखाबात कराने होंगे और दस साल से नाइंसाफी हुई है और काश्तकारी में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है और एक दहाई से किसानों को सिर्फ मायूस और पार्टी के सीनियर
जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में जगह हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ईश्वरप्पा अपने बेटे के लिए हावेरी लोकसभा सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने वहां से मौजूदा एमएलए और साबिक वजीर आला बसवराज बोम्मई को मैदान में उतारा है। अपने बेटे को टिकट न मिलने पर नाराज ईश्वरप्पा ने ऐलान किया कि वो शिमोगा से येडियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्रा के खिलाफ कर्नाटक में खानदानी सियासत के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा साबिक वजीर आला DV सदानंद गौड़ा, जो शुरू में लोकसभा इलेक्शन लड़ने से हिचकिचा रहे थे, अब उन्होंने भी अचानक इलेक्शन लड़ने की शदीद ख्वाहिश जाहिर कर दी है। उन्होंने इशारा दिया कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कोप्पल से दोबारा बीजेपी एमएलए कराडी संगना टिकट न मिलने पर नाराज हैं। पार्टी ने यहां से डॉक्टर बसवराज कोटूर को मैदान में उतारने का फैसला किया है। नाराज संगना ने कहा कि वो भी कांग्रेस लीडरों से राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। बीजेपी ने तुमकुर से वी सोमण्णा को मैदान में उतारा है, जिससे कर्नाटक के साबिक वजीर JC मधुसामी नाराज हैं और उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि येडियुरप्पा मेरे लिए खड़े नहीं हुए और मेरी उम्मीदवारी की हिमायत नहीं की। अब मैं सोच रहा हूं कि इस पार्टी में रहूं या नहीं। वाज़ेह हो कि कर्नाटक में 2 मरहलों में 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक आपका मुस्तकबिल में भी बराबर ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।